बिहार की सत्ता छोड़ केंद्र की राजनीति करने जा रहे नीतीश कुमार दिल्ली जाने से पहले एक बार फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। बेटे निशांत के जेडीयू में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार 10 मार्च से बिहार के 10 जिलों का दौरा करेंगे। अब ऐसे सवाल उठता है कि नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं तो अचानक बिहार की फिर से यात्रा का मकसद क्या है। बिहार की पावर पॉलिटिक्स में आज इसी को समझेंगे। बिहार की सियासत के सबसे बड़े सियासी यात्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। राजनीति छोड़ने से पहले, बिहार की राजनीति छोड़ने से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर ये यात्रा क्या पार्टी को मजबूत करने के अभियान पर निकल रहे हैं या फिर पार्टी के भीतर पैदा हो रहे आक्रोश को खत्म करने। राज्यसभा जाने के नीतीश के फैसले से पार्टी में बड़े नेता तो सहमत हैं या फिर कम से कम वो सहमत दिख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता हैं क्या वो नीतीश के राज्यसभा जाने से खुश हैं या उनमें नाराजगी है। नीतीश कुमार इस चीज को समझने और भांपने निकल रहे हैं। वैसे इस यात्रा को समृद्धि पार्ट 2 यात्रा बताया जा रहा है क्योंकि बजट सत्र से पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। बजट सत्र के बाद बिहार की सियासत में भारी उलटफेर से जेडीयू के कार्यकर्ता प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी यात्रा के जरिए जहां कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे, वहीं पर सहयोगी दल बीजेपी को भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बिहार को उन्होंने छोड़ा नहीं है, बिहार उनके दिल और दिमाग में पूरी तरह से कायम है। तो उन्होंने कल से यात्रा पर निकल रहे हैं 10 तारीख से। पहले समृद्धि यात्रा उन्होंने बनाया था और कई जिला किए थे। इसी बीच में सत्र शुरू हो गया विधानसभा, तो उन्होंने रोक दिया था। सत्र समाप्त हो गया और अपना यात्रा को फिर से शुरू कर दिया पुनः। मकसद क्या है वो समृद्धि यात्रा मैंने और बिहार को मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है और क्या है। तो 5 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोसी और सीमांचल क्षेत्र सहित कुल 10 जिलों की विकास की यात्रा करेंगे, यहां का जायजा लेंगे। यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार जिलों को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। दिल्ली जाने से पहले अचानक नीतीश की बिहार यात्रा पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नीतीश कुमार की यात्रा का अब कोई मतलब नहीं है। उनकी राजनीति का अवसान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी उनकी यात्रा को सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में इवेंट के रूप में प्रस्तुत करेगी और कहीं ना कहीं उनकी यात्रा से अपने राजनीति को नए दिशा में ले जाने का काम करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार जी अब अपनी राजनीति विचार, अपने राजनीतिक सोच के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। वो अपने सुपुत्र के लिए अपनी राजनीति की पारी का अंत कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति को पूरी तरह से समझ चुकी है। बिहार में अभी इस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ होगा ना, उसके ऊपर 47,000 रुपए का कर्ज हो गया है। यह कर्ज उसके माता पिता ने नहीं लिया है, ये कर्ज लिया है बिहार सरकार ने। बिहार के एक नागरिक के ऊपर 47,000 रुपए का कर्ज थोप देने वाले मुख्यमंत्री किसकी समृद्धि की यात्रा निकाल रहे हैं भाई। आपने तो कर्जे से बिहार की जनता को लाद रखा है। बिहार भारत का सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन गया है, तो बर्बादी यात्रा निकालिए। भाजपा ने आपको बर्बाद किया, आपने बिहार को बर्बाद किया। समृद्धि यात्रा नाम मत दीजिए। तो जो हालात हैं, सीएम का पद छोड़ने वाले हैं नीतीश कुमार, राज्यसभा जाने वाले हैं, कई तरह के सवाल बिहार में हैं, मगर पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के हर फैसले के साथ हैं और अब यात्रा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल विपक्ष को जवाब भी दिया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी वायदे के पक्के हैं। यात्राओं के जरिए बिहार का कायाकल्प उन्होंने किया है। जब भी जनता से उन्होंने संवाद किया, कई युगांतकारी कालजयी निर्णयों की बुनियाद पड़ी और निसंदेह बिहार के पिछले 2 चरण जो समृद्धि यात्रा के हैं, उसमें अनेक योजनाओं का सूत्रपात हुआ है और इस चरण की यात्राओं से भी जो विकसित बिहार का हमारा संकल्प है, उसे पूरा कर पाने में काफी मदद मिलने जा रही है। बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीतिक हालात बदल रहे हैं और वैसे में ये कहा जा रहा है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वक्त कम बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार जनता के बीच में जाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। यही कारण है कि जो यात्रा उनकी रुकी हुई थी, उस यात्रा को वो पूरा करना चाहते हैं, लोगों के बीच पहुंचना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हैं। पहले जो यात्रा नीतीश कुमार ने की है और इस बार जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने जो यात्रा की उसके लिए आगे की उन्होंने नीतियां बनाई, योजनाएं बनाई, मगर इस बार की यात्रा ऐसी होगी जिसमें संवेदना होगी, भावनात्मक लगाव लोगों से जो है उसका
प्रतिक्रिया और उसका प्रतिफल भी वहां देखने को मिलेगा। यानी इन सब के बीच नीतीश कुमार के लिए ये यात्रा बहुत खास होगी। और नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री पर पहली बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया। निशांत का राजनीति में आने का स्वागत करते हुए सम्राट चौधरी ने इसे जेडीयू का बेहतर फैसला बताया। वहीं नीतीश पर किसी भी तरह के दबाव की बात से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पूरी तरह इनकार किया। एकदम हम लोग स्वागत करते हैं और जनता दल यूनू का अपना फैसला है और उन लोगों ने फैसला करके निशांत जी को ज्वाइन कराया है। हम लोग स्वागत करते हैं। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है, उनका 50 साल का सार्वजनिक जीवन है। आप सब लोग भी उनको देखे हैं, पार्लियामेंट हो चाहे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव बना दे, ये तो कोई पैदा नहीं है। आप सुझाव दे सकते हैं, वो आपका फीडबैक लेंगे, लेकिन फाइनल फैसला वो आप खुद लेते हैं। वो पूछेंगे भाई ये बात है वो बात है, जो भी पार्टी में लोग हैं जो उनको लगता है जिनसे बात करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला वही लेते हैं। तो नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और इसके कुछ समय बाद निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बात की जानकारी निशांत ने खुद दी। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत पटना में अपनी मां मंजू देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आए थे। निशांत ने कहा कि उनकी मां आज जिंदा होती तो उन्हें पार्टी में शामिल होता देख बेहद खुश होती। यात्रा पर भी निकलने वाले हैं? जी हाँ, यात्रा पर 38 जिलों का यात्रा पर निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। जो युवाओं की टीम बनी है निशांत जी, उन्होंने मांग कर दी है कि हम लोग निशांत जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना। मुख्यमंत्री पिताजी समृद्धि यात्रा पर जा रहे हैं। तो विपक्ष के निशाने पर निशांत से लेकर के नीतीश कुमार हैं, तो सोशल मीडिया पर निशांत ट्रोल हो रहे हैं। पार्टी संगठन की बैठक में निशांत की एक्टिविटी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। हालांकि निशांत सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से बेपरवाह होकर मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारा में मत्था टेक रहे हैं। राजनीति में लंबे करियर के लिए भगवान से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। मगर देखना यह होगा कि ये जो पूरी की पूरी सियासी उठापटक का दौर चल रहा है बिहार में, आगे इसमें क्या होता है।